प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हम मैड टी पार्टी पढ़ रहे थे। आज हम पेज नंबर 24 यहाँ से पढ़ेंगे। तो एक कहानी चल रही थी जो डोर माउस सुना रहे थे इनको, और आज हम देखेंगे यहाँ से द डोर माउस एग्रीड टू गो ऑन एंड सो दीज थ्री सिस्टर्स दे वर लर्निंग टू ड्रा तो एक कहानी सुना रहे थे ये तीन सिस्टर्स के बारे में जो एक वेल के बॉटम पे रहते थे। और उसके बाद फिर ये जो एलाइस थी ये इनको बार बार क्वेश्चंस पूछती थी कि इनको इंटरप्ट करती थी, तो जो डोर माउस को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इस डोर माउस ने इनको बोला फिर कि अब आप ही ये कहानी सुनाओ, मैं कहानी नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि आप मुझे बार बार बीच में रोक रहे हो। लेकिन क्या हुआ कि द डोर माउस एग्री टू गो ऑन, तो एलाइस ने उनको बोला कि अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। तो अब इस तरह से ये जो डोर माउस होते हैं ये रजामंद हो जाता है, ये अब एक बार फिर से कहानी स्टार्ट करता है। तो उसके बाद क्या हुआ फिर, एंड सो दीज थ्री सिस्टर्स दे वर लर्निंग टू ड्रा। तो ये तीन सिस्टर्स के बारे में बोल रहा है कि दे वर लर्निंग टू ड्रा, वो सीख रही थी क्या निकालना सीख रही थी। तो इसके साथ ही एक बार फिर से इस एलाइस ने उनसे पूछा व्हाट डिड दे ड्रा, वो क्या निकालती थी या वो क्या निकालते थे। ठीक है, सेड एलाइस क्वाइट फॉरगेटिंग हर प्रॉमिस, उन्होंने उनके साथ वादा किया था कि अब मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी। एक बार फिर से वो भूल जाती हैं अपना प्रॉमिस और वो पूछती हैं इनसे कि इस डोर माउस से व्हाट डिड दे ड्रा, वो क्या निकालते थे। हनी सेड द डोर माउस, तो डोर माउस ने उनको बोला हनी, और क्या, चूंकि हनी का वेल था तो इसीलिए वो हनी ही निकालती थी। लेकिन एलाइस एक बार फिर से कंफ्यूज हो जाती हैं। एलाइस डिड नॉट विश टू ऑफेंड द डोर माउस अगेन, तो एलाइस नहीं चाहती थी कि वो एक बार फिर से इस डोर माउस को नाराज़ करे। ऑफेंड मीन्स नाराज़ करना या किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है, वो नहीं चाहती थी कि उनको एक बार फिर से गुस्सा दिलाए। सो शी बिगैन वेरी केयरफुली, तो इसीलिए अब उन्होंने क्या किया, अब बड़ी केयरफुली के साथ, अब उन्हें होशियारी के साथ क्या किया, अब एक बार फिर से ये शुरू हो गई। तो लेकिन क्या इसने क्या किया, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वायर डिड दे ड्रॉ द हनी फ्रॉम, वो कहाँ से उस हनी को निकालती थी। क्योंकि वो खुद जो वेल था, जो कुआं होता है, उसके बॉटम पे रहती थी। वो क्या वो कैसे निकालती होंगी फिर वो। यू कैन ड्रॉ वाटर आउट ऑफ वाटर वेल, तो डोर माउस सेड द डोर माउस बोलते हैं इनको कि हम एक वाटर वेल से वाटर ही निकाल सकते हैं। सो आई थिंक यू कुड ड्रॉ हनी आउट ऑफ हनी वेल। तो इसने इनको बताया क्योंकि वो हनी वेल में रहती थी इसलिए हनी ही निकालती थी। अगर वो वाटर वेल में रह रहे होते तो वाटर ही निकालते, यानी कोई भी अगर हो जो वाटर वेल में हो वो वाटर ही निकाल सकता है। अब जो कोई हनी वेल में हो, शहद के कुएं में हो, तो वो क्या निकालेगा, और वो तो हनी ही निकालेगा ना। बट दे वर इन द वेल, एलाइस सेड टू द डोर माउस, एलाइस ने एक बार फिर से इनसे पूछा कि अरे वो तो लेकिन वो तो वेल में थी, वो तो वेल ही में थी, वो तो कुएं में ही थी, वो कैसे निकालते उसे। ऑफ कोर्स दे वर, उसने बोला कि हाँ, सेड द डोर माउस, हाँ वो उसी में थे, इन द वेल में ही थे ना वो। दिस आंसर सो कंफ्यूज्ड पुअर एलाइस दैट शी लेट द डोर माउस गो ऑन फॉर सम टाइम विदाउट इंटरप्टिंग इट। तो ये जो आंसर इसने बताया, क्योंकि इसने इसका आंसर नहीं दिया अच्छी तरह से कि वो वेल में ही रहती थी और वेल से क्या निकालेंगी फिर, जब वो वेल के अंदर ही थी। तो एक बार ये फिर से कंफ्यूज हो जाती हैं। द आंसर सो कंफ्यूज्ड पुअर एलाइस, ये एलाइस बेचारी, पुअर मीन्स बेचारा, बेचारी, यहाँ पे मतलब ना जो गरीब हम कह सकते हैं कि जिसके पास दौलत ना हो, यहाँ पर उस सेंस में नहीं यूज़ किया गया है, बल्कि पुअर मीन्स बेचारी, यानी जिसे हम कहते हैं कश्मीरी में बिचौर, है ना। वो बेचारी क्या थी, वो उसने डोर माउस को एक बार फिर से रोकना नहीं चाहा, तो इसीलिए अब इसने इनको कहानी आगे बढ़ाने दी, वरना उनको बहुत कन्फ्यूजन था। उसके बाद क्या हुआ, दे वर लर्निंग टू ड्रा, वो सीख रही थी निकालना, वो निकालना सीख रही थी। द डोर माउस वेंट ऑन, तो डोर माउस आगे बढ़े, यॉर्निंग एंड रबिंग इट्स आइज, लेकिन
उसको क्या था, एक बार फिर से, चूँकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो डोरमाउस होता है कि उसको ज़्यादा पड़ी है सोने की, तो चूँकि वो ज़्यादा नींद में ही रहता है, तो इसीलिए क्या हुआ, तो ये आगे बढ़ा और इसको क्या हुआ, अब यॉर्निंग, यॉर्निंग मीन्स जमाई, जब जमाई कोई लेता हो, यान से कश्मीरी में जामन बोलते हैं, ठीक है, इसने यहाँ पे लिखा भी है किसी ने, हाँ, तो यॉर्निंग मीन्स उसने जमाई ली, यानी उनको नींद आ रही थी अब, एंड रबिंग इट्स आइज़, अपनी आँखें, अपनी अपनी आँखें भी अच्छी तरह से वो मतलब जिस तरह से उनको रब कर रहा था। लेकिन ये जब उस वक्त होता है जब किसी को यॉर्निंग होती है, रबिंग होती है, तो इसका मतलब होता है कि उस वक्त मतलब ज़्यादा नींद आ रही होती है उन्हें, फॉर इट वॉज गेटिंग वेरी स्लीपी, क्योंकि उनको नींद आ रही थी, एंड दे ड्रू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो अब वो ऐसे ही नींद में ही मतलब उनको नींद आ रही थी, लेकिन वो ऐसे ही बोले जा रहा था, दे ड्रू ऑल द थिंग्स, वो सारी चीज़ें निकाल रही थी, एवरीथिंग दैट बिगिन्स विथ एन एम, सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ें, सारी चीज़ें जो एम से स्टार्ट होती थी। ये तो टोटल कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, अगर आप देखोगे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं इनको, लेकिन ये बोल रहा है डोरमाउस, एवरीथिंग दैट बिगिन्स विथ एन एम, यानी सारी चीज़ें वो निकालती थी जो एम से स्टार्ट होती थी। फिर वाई विद एन एम, सेड एलाइस, एलाइस ने पूछा इस एम से ही क्यों, यानी जो एम से ही स्टार्ट होती थी उसी से ही क्यों, लेकिन यहाँ पर होता है वाई नॉट, सेड द मार्चियर, मार्चियर, पता नहीं मार्चियर को भी कोई कन्फ्यूजन था या वो चाहते थे कि इस कहानी को जल्द जल्द ख़त्म किया जाता, तो वो भी ऐसे ही अब एलाइस को यहाँ से पूछ रहा क्यों, ये वाई नॉट, क्यों, एम ही क्यों नहीं, है ना, उसने एलाइस ने पूछा था कि एम से ही क्यों, बाकी चीज़ें जो होती हैं वो मतलब वो उनको क्यों नहीं निकालती थी वो, या वो क्यों नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन मार्शियल पूछता है कि क्यों नहीं, एम से ही क्यों नहीं, एलाइस वाज साइलेंट, क्योंकि एलाइस को बार बार ये अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहे थे, तो इसीलिए अब वहाँ पर इसने मुनासिब नहीं समझा, तो वो बेचारी चुप बैठ गई, ठीक है। तो एक फैंटेसी वर्ल्ड है ये, एक मतलब ऐसी दुनिया है, तिलिस्माती दुनिया, जिसका कोई मतलब ऐसा कोई हकीकत के साथ कोई वास्ता नहीं है, तो टोटल कन्फ्यूजन है इसमें। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चंस आएंगे, और बस आज आप से इजाज़त चाहते हैं हम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।